जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डोमिनेट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2018 को क्रैक किया है। इसके साथ ही इन्होंने और भी एग्ज़ाम्स को क्रैक किया, जैसे पंचायत सेक्रेटरी। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी सक्सेस जर्नी कैसी रही, और साथ ही अभी जो एएलपी और टेक्नीशियन की 2024 में जो वैकेंसी आई है उसकी हम एग्ज़ाम स्ट्रेटजी जानेंगे कि कैसे उसको क्रैक करें। जो भी कैंडिडेट्स मतलब तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो इनसे परफेक्ट स्ट्रेटजी जानेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताइए अपना। मेरा नाम करण मंडल है। अभी हम धनबाद में पोस्टिंग है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हम 10th यहाँ हाई स्कूल गोविंदपुर से किए हैं। उसके बाद 12 पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद। उसके बाद हम बीटेक किए थे रांची से, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। तो मतलब आपने बीटेक के आधार पर ही एएलपी एग्ज़ाम दिया था? अच्छा, तो मतलब कहाँ से आपको लगा कि मतलब सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए? आपने तो बीटेक जैसे टेक्निकल डिग्री लिया है, तो उसमें आपको ऐसे प्रोफेशनल डिग्री है तो आपको कहीं भी काम मिल सकता था उसमें। तो मतलब ये कहाँ से मोटिवेशन आया कि अब मतलब सरकारी जॉब की तरफ ही जाना है? प्राइवेट सेक्टर में क्राइसिस था, जॉब मिलना उस तरह नहीं मिल रहा था, और 15,000 के सैलरी, 10 घंटा 12 घंटा काम कीजिए, 15,000 का सैलरी। तो प्राइवेट नौकरी पे इसीलिए ध्यान नहीं दिए, अपना तैयारी पे लगे रहे। उसके बाद उस समय वैकेंसी नहीं था, 18 पे आया असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, जिसको हम लोग भरे। 17 में पंचायत सेक्रेटरी भी आया हुआ था, उसको भी डाले थे, जिसमें दोनों क्वालिफाई हुए थे। तो मतलब आपने इससे पहले कोई प्राइवेट जॉब नहीं किया, डायरेक्ट आप सरकारी नौकरी में ही आए? हाँ, हम सरकारी नौकरी में हैं। तो मतलब ये जो तैयारी किया आपने एएलपी और टेक्नीशियन का, तो इसमें मतलब तैयारी आपका ऑनलाइन हुआ है, ऑफलाइन हुआ है, या फिर मतलब सेल्फ स्टडी से किए हैं सब? सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन में भी कुछ किसी को यूज किए हैं, जैसे वाईफाई स्टडी को कुछ वीडियो। उसके बाद करंट अफेयर ऑनलाइन। उसके बाद ग्रुप स्टडी करते थे स्टेट लाइब्रेरी धनबाद में। ग्रुप स्टडी जितना भी हम लोग का ग्रुप का लड़का था, लगभग मैक्सिमम सबका हो ये गया है। मतलब जगह इंगेज है। मतलब आप कोई कोचिंग नहीं लिया है? नहीं, हम कोई कोचिंग प्रिफेयर नहीं किए। जो भी तैयारी हुआ सब सेल्फ से ही हुआ है, और ग्रुप स्टडी हुआ है धनबाद लाइब्रेरी में, जो गोल्फ ग्राउंड के बगल में है। हाँ, वहाँ और भी एस्पिरेंट वहाँ तैयारी करते हैं, तो भैया ने भी वहीं से तैयारी किया है, और सेल्फ स्टडी से इनका तैयारी हुआ है। तो मतलब इसमें आपका बुक लिस्ट क्या क्या था? लुसेंट, एनसीईआरटी का बुक, सब बेसिक। जनरल साइंस पे फोकस करना चाहिए, जिसमें बेसिक आपका बेसिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म से सेट लगा रहे थे, प्लेटफॉर्म वाला, और वाईफाई स्टडी वाला देख रहे थे। एक बार हम लोग मतलब डिटेल जानते हैं कि मतलब सेक्शन वाइज, कि जैसे मैथ, रीजनिंग, और आपका इंग्लिश तो आता नहीं है इसमें, मैथ रीजनिंग है, और जीएस है, और आपका एक ये साइंस का है, जो कि CBT 1 में जनरल साइंस रहता है, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आता है उसमें। और CBT 2 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सेक्शन रहता है, वो मेजर पार्ट है, उसमें 40 क्वेश्चन रहता है। तो CBT 1 और CBT 2 मिलाकर आपका 60 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वो आपका डिसाइडिंग होता है कि मतलब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का जो बात है वो तो सब कोई बना लेता है। तो हम लोग डिटेल में इसको जानते हैं। मतलब पहले मैथ के बारे में बताइए कि मैथ की तरीके से किया आपने? मैथ का तैयारी जैसे हम लोग सेट लगाते थे, सेट लगाने के बाद जो क्वेश्चन डाउट था, हमसे नहीं बनता था, दूसरा से बनता था, अरे कैसा बना, उसके अनुसार से दोनों सॉल्व करते, उसी तरह से हम लोग का बना। प्लस 1 घंटा जिस सेक्शन पे हम लोग का कमांड नहीं था, जिसमें दिक्कत हो रहा था, उससे मतलब वो चैप्टर अपना खुद से करता था। जो फंसते थे उसमें बैंकिंग वाला भी तैयारी करता था, वो लोग से ही फंसते थे। जो नहीं होता था बैंकिंग वाला से पूछते थे, अपने से हो जाता था ठीक है, नहीं तो पूछते थे। कोई हम लोग कोचिंग वगैरह प्रेफर नहीं किए। तो मैथ के लिए आपने मतलब कौन सा बुक फॉलो किया था? मैथ के लिए RS अग्रवाल और सगीर अहमद, दोनों अच्छा है।
दोनों से जो जिस टॉपिक में फंसिएगा उससे बनाते रहिए, लेकिन मस्ट सेट ज़रूरी है। पर डे को सेट मारने के बाद उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जहाँ फंस रहे हैं उस चैप्टर पे जाइए। जैसे हम लोग फंसते थे जिसमें, उस चैप्टर को जाते थे, उसके बाद सगीर अहमद या RS अग्रवाल जो मिलता था लाइब्रेरी में अवेलेबल है वहाँ से लीजिए, या तो बुक लेके जाइए अपना, वहीं से बनाते थे। वही करीब 9 बजे हम लोग जाते थे, करीब 6 बजे आते थे। उसमें शाम को ग्रुप GS का होता था। अच्छा, हम GS पर आते हैं। मतलब मैथ में भैया ने RS अग्रवाल और सागिर अहमद की बुक को फॉलो किया है, और पर डे ये मॉक लगाते थे सेक्शनल वाइज भी, और जैसे भी मतलब मैथ का मॉक लगाते थे रोज़। और आगे बताइए आप, मतलब जैसे कोई अगर आप तो जैसे बीटेक बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो मैथ आपके लिए या इंग्लिश या रीजनिंग जो भी है आपके लिए आसान था। लेकिन जो लोग तैयारी करने आए हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, और इस वैकेंसी को उन्होंने मतलब इसमें फॉर्म फिलअप किया है LP 24 वाले में और टेक्नीशियन में, तो वो मैथ की तैयारी कैसे करें? कोचिंग करना चाहिए या फिर बेसिक के लिए, या फिर मतलब ग्रुप से ही हो जाएगा ऐसे कुछ? सबसे अच्छा तो ग्रुप स्टडी है, और अभी ऐसे ऑनलाइन बहुत यूट्यूब में बहुत चैनल आ गया, उससे थ्रू से कीजिएगा कम समय में ज़्यादा नॉलेज के लिए। कोचिंग में जाइएगा, कोचिंग में 3 महीना 6 महीना का कोर्स होता है, वो आप ऑनलाइन में 2 ही महीना में कर सकते हैं, 1 ही महीना में कर सकते हैं। जिस सेक्शन में वीक है उसी सेक्शन का वीडियो यहाँ कोचिंग में एक क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा का होगा, वो आप 10 मिनट में यहाँ से सीख सकते हैं। तो मतलब आप बताया भैया ने कि आपने मतलब आप लोग मैथ का जो तैयारी है वो RS अग्रवाल के बुक और सागिर अहमद के बुक से कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप जिस भी सेक्शन में कमज़ोर हो तो आप उसकी प्रिपरेशन उस यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं। और आगे जानते हैं रीजनिंग की तैयारी कैसे की आपने, क्योंकि ये रीजनिंग 25 नंबर का आता है। इसमें रीजनिंग सेट से कीजिए, नया रीजनिंग आएगा, उसको सॉल्व भी किया हुआ रहता है सेट में। देखिए जिससे फंसिएगा किसी बगल से पूछिए, उससे ग्रुप स्टडी सबसे बेटर होता है। और बताइए साइंस के बारे में। साइंस मतलब बताइए जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों मिलाकर बताइए, क्योंकि ज़्यादा गैप तो मिलेगा नहीं। इस बार का भी जो नोटिफिकेशन है तो इसमें दे रहा है कि वो जून से अगस्त के बीच आपका ये CBT 1 ले लेगा, और फिर 1 महीने बाद सितंबर में CBT 2 ले लेगा। तो जो भी प्रिपरेशन करना है CBT 1 या CBT 2 दोनों का साथ में ही करना होगा। तो बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस ये जो है आपका, इसका तैयारी कैसे किया जाए? मतलब लूसेंट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, ग्रुप में पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है। पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाइए, उसमें ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद प्लेटफॉर्म का आता है वो जनरल साइंस का, उसको भी कीजिए। उस CBT 2 के लिए भी एक्स्ट्रा आता है, उसको न्यूमेरिकल वाइज रहता है, जिसके कारण वो उसमें सॉल्व भी किया हुआ रहता है और ये भी रहता है, उसको पढ़िए। और इसमें मतलब साइंस जो मतलब मेजर पार्ट है इसका, तो उसके लिए NCERT की फॉलो की थी क्या? जी हाँ, वो लूसेंट NCERT का ही फॉलो करता है, और उसमें कम करके दिया हुआ है। NCERT में उतना पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए, इसीलिए लूसेंट को ही पढ़िए। लूसेंट से भी जहाँ और डीप जानना है तो NCERT को भी फॉलो कर सकते हैं। तो लूसेंट का जैसे एक जनरल साइंस का एक अलग से मतलब आता है, ऑब्जेक्टिव दोनों है। लूसेंट का एक जनरल साइंस का अलग बुक आता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए क्या? उसी को फॉलो। हाँ, लूसेंट जनरल साइंस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, पहले सब्जेक्टिव लगाइए उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए। और उसके बाद आप मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, और GK GS के बारे में बताइए। वो भी 10 क्वेश्चन आता है उससे CBT 1 में, और CBT 2 में भी क्वेश्चन उससे आता है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए? GK GS ग्रुप स्टडी सबसे बेटर है, प्लस आप ऑनलाइन देखिए, पर डे देखिए, और जिस टॉपिक में दिए हैं उस टॉपिक को पढ़िए, और शाम को हो या किसी भी हो ग्रुप स्टडी में डिस्कशन कीजिए। उसमें ज़्यादा बेटर है कि भूलिएगा नहीं, और तैयारी भी अच्छा रहेगा और दिमाग में बैठा जाए। मतलब और GK GS के लिए मतलब कोई एक बुक बताइए कि इसमें भी लूसेंट ही फॉलो करना है? नहीं, कोई भी पढ़ सकते हैं। हम लोग प्लेटफॉर्म का भी किए थे, लूसेंट का भी आता था, और बहुत कोई का आता है, कोई भी ले सकते हैं। यूट्यूब से भी देखिए, यूट्यूब में तो एकदम सब कुछ अवेलेबल। कुछ चैनल का नाम हमको याद नहीं है जिसको फॉलो कर रहे थे। और जैसे करंट अफेयर के लिए मतलब कोई मैगजीन लेना चाहिए, या फिर वो भी यूट्यूब से ही मतलब
सही है वो। ये मंथली वाइज जो मैगजीन आता है वही वाला लीजिए, वो ठीक रहेगा। किसका ले लिया जाए, मतलब एडिटोरिया है, प्लेटफॉर्म है, या और किसी का बताइए। प्लेटफॉर्म है, कोई भी ले सकते हैं, जिसको आपको अच्छा लगे। आपने कौन सा फॉलो किया था? प्लेटफॉर्म का लिए थे, और कुछ कुछ वैसे ग्रुप में था, सब अपना अपना ले आता था। इससे भी कुछ पढ़ लिए, उसमें भी कुछ पढ़ लिए, जहाँ से मिले वहीं से ले लिए। मतलब लेकर पढ़ना, उसको लेकर रखना नहीं है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं करंट अफेयर पढ़ने में। तो आप कोई भी मैगजीन उठा सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं, एडिटोरिया भी है वो भी ले सकते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स है, लेकिन लेकर उसको पढ़ना, फॉलो करना। अब ये नहीं कि लेकर रख लिए घर में और वो सड़ रहा है। ग्रुप में पढ़िए, और ग्रुप में पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा जीएस के लिए। हर चीज़ ग्रुप में कीजिएगा। ऐसे जैसे सेट भी मारिएगा ना, तो ग्रुप अकेले मारिएगा वो अच्छा नहीं रहेगा। सेट पूरा ग्रुप में मारिएगा, वो इतना नंबर लाया, अरे भाई वो इतना लाया, फिर इतना लाएं, उसी में प्रोग्रेस होता है। प्लस कोई भी टेस्ट सेंटर जैसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, जैसे प्रधान खंडा में करवाता है, पहले बेकार बंद में भी होता था, अभी पता नहीं हो रहा है कि नहीं। हम लोग वहाँ जाते थे, प्रत्येक संडे को जाते थे, और अभी प्रधान खंडा में होता है, भाई लोग जाता है, मेरा अपना भाई जाता है, और जाइए वहाँ पे पता चलेगा कि हम कितना तैयारी मेरा हुआ है। वहाँ पे जाना ज़रूरी है। और ये बताइए, जैसे मॉक टेस्ट का कोई रोल है कि नहीं एग्ज़ाम में? हाँ। और इसमें प्रीवियस ईयर का कोई रोल है कि नहीं? प्रीवियस ईयर से भी एकदम क्वेश्चन आता है, क्योंकि कहाँ से देगा, ऑर्गन वहीं से होगा। और आपका मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कितना स्पीड हम मार रहे हैं, किसमें। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है वो सब। तो मॉक टेस्ट आपने को, जैसे आपने बताया, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से लगाया था आपने, और ऑनलाइन कैसे टेक्स्ट बुक से लगाया था? हाँ, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से लगाए थे, और साइको भी उसी से लगाए थे। तो जैसा कि भैया ने बताया कि इन्होंने टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन मॉक दिया था, तो आप भी टेक्स्ट बुक का मॉक ले सकते हैं, और उसका पास खरीदने के लिए हमारा कोड का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको उसमें 10% ऑफ मिलेगा, तो उसको ज़रूर से ज़रूर परचेज करें। तो मतलब मॉक टेस्ट का अहम रोल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। हाँ, मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कितना स्पीड हमको मारना है, कितना किस सेक्शन में कितना हमको टाइम देना है। फर्स्ट ऑफ आप जो आसान क्वेश्चन है या जो मार सकते हैं उसको पहले मार के जाइए। वो ख़त्म होने के बाद फिर नेक्स्ट राउंड में आइएगा, जो नहीं तो टॉप वाला लग जाइएगा, उसी में लगल रहिएगा, टाइम उधर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो बन रहा पहले एकदम बना के जाइए, फिर नेक्स्ट राउंड में आइएगा, उसमें टॉप वाला ही कीजिएगा। मतलब कम से कम पहले जो फर्स्ट राउंड में आप इजी जो क्वेश्चन है, जो आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही दिख जा रहे हैं कि वो मतलब बन जाएंगे आपसे, तो पहले उसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आगे सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में फिर आकर आप जो टफ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि पहले ही आप टैकल कर रहे हैं टफ क्वेश्चंस को, तो आप अपना समय व्यर्थ करेंगे फिर। तो भैया आप मतलब और भी आगे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे में ही अपना करियर देख रहे हैं आगे? फ़िलहाल तो नहीं। जेई का निकला था, पीटी निकला था, मेंस नहीं निकला, क्योंकि इधर साइको का तैयारी करें न उधर टेक्निकल करें। टेक्निकल छूटा हुआ था, इसके कारण जेई का पीटी निकला, मेंस नहीं निकला। और इसमें आपका ट्रेड क्या था, उसका तैयारी कहाँ से किया आपने? वो सेल्फ स्टडी प्लस बुक मिला था, वो बुक से ही अपना ये करते थे। और सिलेबस काम के अनुसार से हम लोग डीजल मैकेनिक लिए थे। अपना एक ग्रुप का डीजल मैकेनिक लिया था, कोई इलेक्ट्रिकल लिया था। इलेक्ट्रिकल फिर अपना ग्रुप बढ़ गया, जिसके कारण डीजल मैकेनिक का 4-5 हम लोग थे, उसे सबसे सिलेबस कम था, जिसके कारण से यही वाला हम लोग चूज किए। ऐसे हीट इंजन, हीट एनर्जी रहता है, रेफ्रिजरेशन वाला रहता है। तो मतलब डीजल मैकेनिक आपका ट्रेड था। अच्छा, ये क्वालिफाइंग होता है क्या, ट्रेड वाला जो एग्ज़ाम होता है? ट्रेड वाला है, हाँ, ये क्वालिफाइंग होता है। ट्रेड वाला क्वालिफाइंग होता है। तो जैसे आपने अगर CBT 1 का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था, उसके बाद आपने CBT 2 का प्रिपरेशन कैसे शुरू किया? मतलब पहले से ही शुरू था, या फिर क्रैक करने के बाद CBT 1 फिर आपने CBT 2 शुरू किया था? मोस्टली वही सब रहता है, जनरल साइंस का वो रहता है, कुछ एडवांस आता है, जैसे न्यूमेरिकल टाइप का आता है उसमें, और आपका टेक्निकल उसमें पढ़ना पड़ेगा, वही है। आपका मीडियम हिंदी था या इंग्लिश था शुरू से ही? ऐसे दोनों में कर सकते थे, लेकिन हिंदी में जिसमें हमको लगता है हम लोग टेक्निकल इंग्लिश था, इसके कारण कभी कभी हिंदी में फंस जाते थे, तो उसको फिर इंग्लिश में भी देखते थे। और जैसे GK GS हिंदी में पढ़े हैं, तो उसको हिंदी इंग्लिश उसमें ऑप्शन मिलता है, जिसमें फंस रहे हैं उसको इंग्लिश कर सकते हैं। और जैसे भैया तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जैसे मॉक भी आपने बताया कि मॉक लगाना बहुत मतलब अहम रोल है उसका,
तो मॉक तो लगाता है लेकिन उसका एनालाइज नहीं करता है, तो एनालाइज करना कितना ज़रूरी है मॉक को? मॉक लगाने के बाद अगर एनालाइज नहीं किए तो मॉक लगाना ही बेकार है, क्योंकि उसके बारे में जो आप फंस गए वो फंसल रह गए। उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं, आप कैसे पता चलेगा कि वो वाला हमको फिर से ये करना, इस सेक्शन में फंस रहे हैं हम, नहीं बन रहा। पहले मॉक लगाइए, मॉक लगाने के बाद उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए। मतलब मॉक लगाना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मॉक को एनालाइज करना है। रूटीन बनाकर पढ़ते थे या फिर ऐसे ही मतलब जब भी समय मिला वैसे पढ़ते थे आप? नहीं, रूटीन ज़रूरी है। जैसे हम लोग जाते थे करीब 9 बजे, 9:30 बजे लाइब्रेरी पहुंचते थे। पहुंचने के बाद वही 10 बजे टेस्ट स्टार्ट करते थे। 11-12 1 घंटा का लेते थे, 1 घंटा 5 मिनट, ऐसे 1.5 घंटा रहता है, लेकिन हम लोग 1 घंटा 5 मिनट टाइम लेते थे, जिसके कारण सेट मार के उसके बाद आधा घंटा उसको सॉल्व करने में लगता था। सॉल्व करने के बाद कुछ ब्रेक लेते थे सब अपना अपना, क्योंकि माइंड थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए। उसके बाद फिर से आके मैथ का जो रहता था, जैसे जिस टॉपिक में जिसको जो फंस रहा था उसको सॉल्व करें, जो हम फंसे उसको पूछें, वो फंसा हमसे बगल से पूछा, उसी तरह से हो गया। आफ्टर लंच के बाद फिर जनरल साइंस पढ़ें। जिस टॉपिक में, जैसे हम जनरल साइंस पढ़ाते थे क्योंकि मेरा बेसिक अच्छा था, जिसके कारण हम पढ़ाते थे, उसमें मेरा भी बेनिफिट हुआ और मजबूत हो गया। जितना मजबूत था और मजबूत हुआ। और जीके जीएस और एक दूसरा एगो था मेरा ही साथी, उसको दिए क्योंकि उसका जीके जीएस कोचिंग करता था, उसको अच्छा था, तो उसके कारण उसको मतलब समझाने का अच्छा आइडिया था, जिसके कारण जीके जीएस करता था। और मैथ सब अपना ग्रुप में करते थे। तो भैया आगे जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम है फिर एसएससी हो, आपने तो रेलवे का एएलपी क्रैक किया है, पंचायत सेक्रेटरी क्रैक किया है झारखंड का, तो मतलब वो कैसे तैयारी कर? कंटिन्यू स्टडी चाहिए, पर डे नहीं, आज किए कल नहीं, परसों किए अगला दिन नहीं। ऐसे में होता है कि दिक्कत हो जाता है। एक दिन 10 घंटा पढ़ लीजिए, दूसरा दिन नहीं पढ़ें, तीसरा दिन नहीं पढ़ें। डेली 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, जितना समय आपको मिले उतने में ही आप मैनेज करके, जैसे एक सेट ज़रूर लगाइए, एक सेट लगाइए। उसके बाद जहाँ फंस रहे हैं 1 घंटा, आधा घंटा देर टाइम दे के उसको सॉल्व कीजिए। भैया आप तैयारी में मतलब कब से आप लगे हुए थे इसमें, कितने साल आपको लगा प्रिपरेशन में? एक्चुअल हम 14 के लास्ट में पास आउट हुए हैं। उसके बाद जॉब करते के में गए। के में मेरा बीटेक था। तो बीटेक के लिए हमको वहाँ पे टीचर के पोस्ट में सिलेक्शन किया गया था, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि आप एमटेक कीजिए तब यहाँ पे पढ़ाइएगा, तब 13,500 रुपये देंगे, और नहीं तो आप एमटेक नहीं कीजिएगा तो डिप्लोमा को पढ़ाइए, उसमें 9,500 रुपये देंगे। तो फिर सोचे थे एक बार, फिर 2 दिन पढ़ाएँ, और जिसमें आपका जो मेरा ब्रांच पे था वो सीनियर जो इंस्ट्रक्टर था वो लोग पढ़ा रहा था, जिसके हमको मनचाहा ब्रांच भी नहीं मिला। हम उसके बाद उसको छोड़ दिए। मेरा एक दोस्त अभी वहाँ पढ़ा ही रहा है और यहाँ पे आए हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी घर में कर रहे थे, तो एक दिन किए, उसके बाद सो जा रहे थे, दूसरा दिन नहीं हो रहा था। फिर वही आपका जो पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म आया, उसमें दरोगा का भी आया था। उसी समय हम यहाँ से घर से लाइब्रेरी ज्वाइन किए 2017 के आसपास, 17 लास्ट में, वही अक्टूबर नवंबर के आसपास। 17 से ही हम तैयारी किए। 18 में 1 साल मोस्टली स्मार्ट स्टडी करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोचिंग में जाइएगा तो 1 साल तो आपका उसी में लगा देगा। यूट्यूब में अभी हर चीज़ का ये है, कर सकते हैं, और इसको कोचिंग भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। उसके बाद वहीं से पहले गए, अकेले बैठते थे, फिर ग्रुप बना, नया लड़का लोग ज्वाइन किए, जिसके कारण एक ग्रुप बन गया, जिसके कारण ग्रुप में स्टडी किए और सफलता अच्छा हुआ। सबका मोस्टली सभी लड़का का 10-12 गो लड़का हम लोग के हैं, लगभग सभी का निकला है। कोई टेक्नीशियन में है, कोलकाता मेट्रो में है, पंचायत सेक्रेटरी में 3-4 गो है, और दरोगा में 2 गो है। बैंकिंग वाला अलग तैयारी करता था। असिस्टेंट लोको पायलट में सिर्फ मेरा ही वहाँ पे हुआ था।
और निकला था 7-8 गो का, लेकिन वही साइको में कोई कोई फंस जा रहा था। साइको थोड़ा उस समय मतलब घुमा के दिया था, 1 नंबर के बाद 4 नंबर दूसरा टाइप का घुमा के दिया था, जिसके कारण लड़का नर्वस होने जल्दी के चक्कर में गड़बड़ाया था उस समय। इसलिए साइको सबसे ज़्यादा बेटर है, उसको एकदम कूल माइंड पे करना पड़ेगा। तो साइको का आप एक अलग से स्ट्रेटजी बताइए, मतलब तैयारी मतलब शुरू से ही किया जाए उसको कि CBT 2 क्रैक होने के बाद, मतलब CBT 1 क्रैक होने के बाद आगे उसको किया जाए? CBT 1 CBT 2 के बाद भी कर सकते हैं। मोस्टली उसको टेक्स्ट बुक से सेट लगाइए, और यहीं पे फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही एगो स्टेशन मास्टर यहीं पे उनका निकला था, तो उस समय असिस्टेंट माने ALP भी निकला था, लेकिन साइको में फंस गया। तो नेक्स्ट बार जब स्टेशन मास्टर वाला आया तो उसमें क्या हुआ कि वो पूछा हमको कि करण भैया हम तैयारी करने के लिए पटना चले जाएं क्या? हम बोले देखो पटना जाएगा टाइम वेस्ट है, वहाँ जाएगा। तुम असिस्टेंट का तो तैयारी किया है, सबसे टॉप होता है असिस्टेंट लोग को पायलट का साइको, तो वहाँ पे तो तुम फंस रहा था, तो तुमको पता है अब कहाँ करना है। तो तुम सेल्फ स्टडी करो और सेट लगाओ। साइको का भी सेट मिलता है, कौन चीज़ प्लेटफॉर्म का नहीं, टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन मारिए, उस समय आता है उसको मारिए, और जहाँ फंस रहे हैं उसके बारे में बगल से पूछिए, किसी से पूछिए। ब्रिक्स टेस्ट था, ये सब था, मोस्टली हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत से एस्पिरेंट है जो कि तैयारी सही करते हैं, मॉक भी लगाते हैं, एनालाइज भी करते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं फिर भीड़ देखकर। तो उनके लिए मतलब क्या बताए कि लास्ट टाइम में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि एग्ज़ाम में फाइनली जाकर वो नर्वस ना हो जाए? उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था अपने आपको? उसमें क्या भी होता है कि नर्वस होना मायने रखता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाता है, प्रेशर, घर का भी प्रेशर होता है कि जॉब नहीं है। वहाँ जाने के बाद अब क्वेश्चन अगर टफ आ जाए तो उसमें भी प्रेशर है। तो पहले जो बन रहा है उसको आराम से बनाइए फ्री माइंड में, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आइएगा, उस समय उससे टफ वाला बन सकता है, उसको फिर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि टफ वाला स्टार्टिंग में ले लीजिएगा तो फिर वही होगा कि फंस के रह जाइएगा, और उसमें लास्ट तक आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाइएगा, और उधर आसान वाला छूट जाएगा टफ वाला बनाते। इसीलिए फर्स्ट राउंड में जो एक ही नज़र में आए कि हाँ ये तुरंत बन जाएगा, उसको बनाना शुरू कीजिए, ना फंसे नहीं। और जो फंसने वाला है उसको नेक्स्ट राउंड में बनाइए। तो आपने देखा, करण भैया ने बताया कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी वैकेंसी आई 2024 में ALP और टेक्नीशियन की। तो परफेक्ट स्ट्रेटजी आपने इनसे जाना, क्या बुक लिस्ट फॉलो करना है, ऑनलाइन मॉक कौन सा लगाना है, इन्होंने कौन सा फॉलो किया था वो आपको बताया, आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल हम लोग और इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग लेते रहते हैं, टॉपर्स का इंटरव्यू। तो उससे आपको आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में बहुत बेनिफिट मिलेगी। धन्यवाद।